हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 24 तारीख को हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया, जिसमें वैकेंसीज हमारी अच्छी खासी है। 18,000 आप कह सकते हो वैकेंसी, और ये वैकेंसीज आपकी 20,000 तक जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी है 2023 के कंपैरिजन में देखें तो। जहां 2023 में हमारे पास 884 जो वैकेंसी थी, तो इसका ये डबल वैकेंसी है। ठीक है, तो डबल से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो देखो, अब क्या है कि अभी हमारे 24 तारीख को पेपर ये फॉर्म में आउट हुए हैं, और ये 24 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होंगे। और एग्जाम जो है हमारा सितंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए तो हमारे पास 3 मंथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इस 3 मंथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम जो है अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि देखो वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तो मे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, कम वैकेंसीज होते हैं तो क्या है कि आपका वहां पे थोड़ा सा, अगर आपको उस लेवल की तैयारी नहीं करते हो जिसमें कंपटीशन टफ होता है, जैसे कि आप 2023 की कट ऑफ देख लो, बहुत ही ज्यादा हाई गई थी। तो ज्यादा वैकेंसीज होने का बेनिफिट मिलता है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे कि 2022 में अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी वैकेंसी जाएंगी, और कट ऑफ आपने देखा कि 2022 में कितना गया, 112 गया जनरल का कट ऑफ। तो यही होता है कि 2022 में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब ले चुके होंगे सीजीएल के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको 3 महीने में कैसे आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, और वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने आज से सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन ग्रुप बना दी है, वहां पे भी आप जाके जुड़ सकते हो, जो कि आपको मेन ग्रुप में पिन किया हुआ है। तो वहां पे आपको स्टडी मटेरियल सारी चीज जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, या ग्रुप ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा सारी चीजें वहीं पे अपडेट होगी। तो जो देखो 3 महीना है, 3 महीना लगते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन टिप्स आपके जो सब्जेक्ट वाइज है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि जब भी आप जो है ना, एक जैसे कि स्टार्ट, जैसे मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि बिगिनर के लिए क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं बताऊं कि एसएस सीजीएल की प्रिपरेशन अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए क्या टिप्स है, सो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको है वो आपको अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके सिलेबस क्या है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा जो बिगिनर्स है, क्योंकि जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो बिगिनर्स है जो न्यू है उनको ये समझना है कि एग्जाम कैसा पैटर्न कैसा है एसएससी का, और ये सिलेबस कैसा है। ये कैसे आपको पता चलेगा, सारी प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, जो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्लॉट बनाने पड़ेंगे। इतने घंटे हम इस सब्जेक्ट को देंगे, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे, ऐसे करके आपको एक स्टडी प्लान पूरा प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद में आपको सबसे पहला काम जो है ना, आपको कंसेप्ट को बिल्ड करना है, क्योंकि देखो शॉर्ट ट्रिक भी तभी आप सीख पाओगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ आप, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत जल्द सीख जाओगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस मॉक मॉक टेस्ट लगाना है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर हो तो सबसे पहला आप एक मॉक टेस्ट ले लो, प्रीवियस ईयर ही ले लो। ठीक है, आप लगाओ उसको, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, और उसमें देखो कि आपकी मार्क्स कितने हैं। अगर आप देखो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 50 मार्क्स के मैथ्स आते हैं, ठीक है, और आपके पेपर में आपने अभी आपने दिया और आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके जो है ना, आपको नॉलेज है सारी चीजों का, बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स आ रहे हैं ना इतने, तो आपको प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंसी के साथ, फिर आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएंगे और इसमें एड ऑन हो जाएंगे। लेकिन वही कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वही 50 टोटल 50 मार्क्स का होता है एक सब्जेक्ट, उसमें आपके अगर 25 के राउंड आ रहे हैं
तो देखो इसमें आपको जरूरत क्या होगी कि आपको किसी न किसी का जो है कहीं ना कहीं से आपको बैच लेना पड़ेगा, किसी भी टीचर से, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हो उनके आपको बैच परचेज करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका जो ये मार्क्स है वो इम्प्रूव होगा। अदरवाइज आप अपने खुद से करोगे तो ये एग्जाम तक, क्योंकि 3 ही मंथ है, तो एग्जाम तक आपका इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिस से स्टार्ट करो और अपने आप को देखो कि आपके अंदर कितने एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें प्लान करो। ठीक है, फिर उसके बाद में वही जो मैंने आपको कहा कि एनालाइज योर परफॉर्मेंस, फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो ये चीजें बिगिनर्स के लिए हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान इस पे देना होगा। फिर चीजें जो है आपकी इम्प्रूव होती जाएगी और फिर आपका स्कोर भी इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, नो द एग्जाम पैटर्न विथ वेटेज ऑफ इच टॉपिक। मैंने आपको कल ही लाइव में बताया था कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना तो वेटेज के साथ स्टार्ट करेंगे। वेटेज समझते हो ना, कि किस सेक्शन से हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के सेक्शन है, मैथ्स के सेक्शन में ना पूरे सिलेबस में अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से हमारा कितना क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर से, हम देख रहे हैं, मिला के देखते हैं इसमें कितना वेटेज बनता है। और इसमें ज्यादा बनता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्री को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन को देखें डीआई को तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो देख क्या लिखा गया है, दिस स्टेप इज क्रूशियल बिफोर स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। ओके, इट्स it gives you a basic idea about the exam and put you on the right track for your preparation. Okay, follow this first CGL SSC CGL tips for the syllabus to clear CGL on first attempt. Read syllabus, analyze high weighted topic जो मैंने आपको बताया, check your strength and weakness in that topic subject, start preparing those subjects first, move to other remaining टॉपिक्स इवेंचुअली। ओके, तो ये देखो ये आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके क्या है, एक्सेस योर करेंट प्रिपरेशन लेवल। जो मैंने आपको कहा कि बिगिनर्स के लिए जो मैंने बताया ना कि आपको देखना है कि कहाँ पे हो, क्या आपको वहां से तो कोई बैच लेने की जरूरत पड़ रही है, कहीं से आपको एडिशनल चीजें लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप लो और उसकी तैयारी को करो। अगर आपकी तैयारी उस लायक है कि नहीं मैं अपने से सेल्फ से कर सकता हूँ, तो फिर कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वंस यू नो द एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड इन द टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो इस एग्जाम के प्रिपरेशन में। दिस इज वेरी क्रुशियल स्टेप बिकॉज इट विल बी हेल्प यू टू यू डू द रियलिटी चेक। जहाँ पे आप मतलब आपको वही है ना कि आपकी आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल पाएगी कि आप एक्चुअल में हो कहाँ। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन योर करेंट प्रिपरेशन लेवल एंड द लेवल दैट इज द रिक्वायर्ड टू द पास एग्जाम। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने आप को कहाँ पे रख रहे, मतलब आप अपने आप को अभी किस लेवल पे हो और एग्जाम पास करने के लिए क्या लेवल होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू नीड टू वर्क टू वन ऑन सर्टेन टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर कोई सर्टेन टॉपिक पे काम करने की जरूरत है तो वो आप करना स्टार्ट कर दो। इफ यू आर टेकिंग टू मच टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो थर्ड पॉइंट में, प्रिपेयर डे और मंथ वाइज study map. Okay, know that you know how to access your current preparation level. It is essential to develop SSC CGL timetable for SSC CGL Tier 1 and Tier 2 preparation. A good preparation plan will help you categorize time slot for sectional preparation. Thus, you will not miss out on any topic or any subject topic while preparing. जो मैंने आपको बताया कि स्टडी प्लान बताना है कि आपको इतने घंटे इतने इस सब्जेक्ट को देने हैं, फिर इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो ये आपको टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा। ऑल्सो टॉपर रिकमेंड नॉट टू फॉलो एनी प्लान ब्लाइंडली एंड इनिशिएटेड डिवाइस it is as a per strength weakness from time to time. Thus, you can set deadlines for daily tasks and include at least one mock test or previous year paper in your weekly chart. तो ये बताया जा रहा है आपको कि आपको जो है ना एक मॉक टेस्ट या आपको 1 PYQ तो वीक में लगाना ही है जब आप अपने
स्टडी को कर रहे हो तो जो भी आपके टॉपिक वाइज जो मैंने आपको बताया कि इतने घंटे देना है हर एक सब्जेक्ट को, उसके साथ साथ आपको वीक में एक मॉक और एक आपको एक मॉक हो या एक प्रीवियस ईयर पेपर हो, आपको लगाना ही लगाना है। फिर देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम तैयारी, आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नो द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपको कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कट ऑफ क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। सो इन दिस एसएससी एग्जाम कट ऑफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल स्कोर। दिस इज अ बिकॉज कट ऑफ आर the first handle that you need to cross to reach your goal. You need to clear the SSC CGL cutoff for tier 1 first to further qualify into tier 2, which has higher cutoff. Hence, once you have appeared for a few mock tests, go through the tier wise cutoff. Okay, figure out the difference that you need to cover. मतलब बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है कि 3-4 मॉक लगाने के बाद अगर आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं और आपके कट ऑफ आपको देखना है प्रीवियस ईयर में, और एक एक आपको कट ऑफ का आइडिया लगा के फिर देखना है कि आपके जो अभी आपके मॉक में स्कोर बन रहे हैं और फिर आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है उसमें कितना डिफरेंस है, आपको कितने वर्क करने की कितना मेहनत करने की जरूरत है, किस किस पॉइंट पे आपको यहाँ पर सारा चीज करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको फिफ्थ पॉइंट में नोइंग दी एसएससी सीजीएल सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, देखो सबसे मोस्ट एक और पॉइंट आपका यहाँ है कि नेवर से नो टू रिवीजन, रिवीजन से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रिवीजन इज नेसेसरी और इज ऑन द 31st डे ऑफ योर स्टडी प्लान स्टडी टाइम टेबल। यू should forget what you have prepared in the initial week. Once you have completed a topic, you must revise important formula, date, concept, and key event surrounding the topic on a regular basis. Regular revision help to transfer information from your short term memory to your long term memory. देखो रिवीजन से आपके जो शॉर्ट टर्म जो आपको कुछ दिन के लिए जो याद होता है वो आपके परमानेंटली के लिए ये ट्रांसफर होता है। फॉर इंस्टेंट रिवीजन सॉरी फॉर इंस्टेंट रिवाइज रीजनिंग एंड मैथ टॉपिक्स डेली सो दैट यू डोंट फॉरगेट द की फॉर्मूला टेबल एंड चार्ट ड्यूरिंग द एक्चुअल। ये तो आपके हमेशा रिवाइज करना ही पड़ेगा, जो आपके मैथ्स रीजनिंग जो है कंसेप्चुअल है तो ये आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि 7th पॉइंट है स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। तो लाइक artist practice 15 to 20 year for a 15 second of a stage performance. So as CGL aspirant, so you also need to attempt at least 15 to 20 mock test for securing good mark during the 60 minute of tier 1 exam. Upon attempting each test series or mock, note your three strength weakness each and analyze while you are giving the next mock. ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग मॉक लगाते हैं ना, तो मॉक में लगाते हैं तो देखो मॉक लगाने के समय आपको जो पहले क्वेश्चन डुएबल है आप उसको करो, फिर आपके जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसको देखोगे कि क्वेश्चन वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप उसको फिर से अटेम्प्ट करो अगर मे भी बन जाए। फिर उसके बाद में जब भी होता है क्या है कि हम मॉक दे देते हैं, हमें क्वेश्चन आता भी है, बट जब हम रिजल्ट देखते हैं तो उसमें हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एक तो सिली मिस्टेक्स है और एक है कि मतलब हमने कुछ अप्रोच गलत लगा दिया, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को जो आपके गलत हुए हैं, क्योंकि सही जो है वो तो आपका आपको आता ही है, गलत जो हुए हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर एनालाइज कर देखो आजकल क्या है ना कि मॉक टेस्ट जो भी आप सीरीज खरीदते हो कोई भी प्लेटफॉर्म से, तो उसमें री अटेम्प्ट का एक ऑप्शन आ गया है। तो इट मीन्स कि अगर आपके जो पहले मॉक आपने लगाए उसको आप एनालाइज किए, 2 दिन गैप के बाद फिर से उस मॉक को लगाओ और देखो जो आपने गलती किया था उसको आप गलती को सही कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैथ्स की बात करें तो आपके देखो एवरेज के लिए ये 2023 के लिए है। ठीक है, 23 में क्या पूछे गए थे, 0 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलजेब्रा का जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। बोट एंड स्ट्रीम के क्या पूछे गए थे, 0 से 1। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पीड ट्रेन वाले से 1 पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 2 से 4 पूछे गए थे। ट्रिगोनोमेट्री से देखो 1 से 4 पूछे गए थे। डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 6 पूछे गए थे। रेशियो प्रोपोर्शन से 0 से 2। नंबर सिस्टम से 1 से 2।
CISI से 1 से 2, 0 से 2, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट से 1 से 3, मिक्सचर एलिगेशन से 0 से 3, परसेंटेज से 1, और यहाँ पे पार्टनरशिप से 1। ठीक है, तो ये आपके वेटेज हैं जो कि आप देख पाओगे कि हर एक टॉपिक से आपके कितने कितने वेटेज हैं। जैसे कि आप मेंसुरेशन की बात करो तो वेटेज है अच्छा खासा यहाँ पर। अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करो तो है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करो तो अच्छा खासा है। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो जिसका वेटेज है। ठीक है, और धीरे धीरे आपको उन टॉपिक को कवर करना है, वेटेज वाले पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, अगर आप शुरू में क्या करो कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप शुरू में फॉर एग्जांपल कि आप शुरू में पार्टनरशिप पे स्टार्ट करो, ठीक है, और बहुत इस पे टाइम लगा और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप से बहुत मुश्किल से किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को पहले कवर करो, और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में अटेम्प्ट करो आप तो मतलब आपके मार्क्स ज्यादा आ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फॉलो दिस स्टेप यहाँ पर। एनालाइज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे देखो, वाइल यू आर सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग ईच टॉपिक, यू शुड मार्क दोज एरियाज दैट आर योर स्ट्रेंथ। आपके जो क्या आपके स्ट्रेंथ है, आपकी क्या मतलब किस पे पकड़ है, वो भी आपको मार्क करना है। एंड एरिया दैट यू आर वीकनेस, योर वीकनेस। ओके, सो आपके वीकनेस वाले भी एरिया को आपको मार्क करना है। ठीक है, वंस यू हैव मार्क दिस एरिया, give time to your weakness more than your strength and plan accordingly। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप इन दोनों एरिया को आप मार्क कर लेते हो तो आपके जो स्ट्रेंथ वाले जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप वीकनेस वाले पे आपको ज्यादा समय देना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है कि सेकेंड पॉइंट में इन कैलकुलेट। ओके, रीडिंग हैबिट्स देखो यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर टू एज योर इंग्लिश comprehension सेक्शन एंड योर करंट अफेयर्स, रीडिंग न्यूज़पेपर वीकली इन is the best habit that you can inculate into. Okay, this habit will make keep updating your English vocabulary will help you in a reading comprehension. Okay, so ये आपकी इंग्लिश के बेसिकली बात कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो है ना रीडिंग हैबिट्स जो है वो सही हो जाए, कंप्रीहेंशन स्किल जो है आपकी इंप्रूव हो जाए। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में कहा गया है टेक मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर including previous year question paper are very important for understanding the pattern of exam as well as the kind of the question that usually come। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पैटर्न को पकड़ने के लिए होता है कि कैसे एग्जाम के पैटर्न आपके पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग है। ठीक है, सो प्रिपेयर ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्प इन द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द विच इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल की फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन। तो ये देखो, ये आपके टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिस synonyms with successful preparation, you should eat and sleep properly, at least 6 hours of sleep, little exercise, healthy diet should be followed। Okay, revision is the key। यहाँ पर कहा गया कि key is keep revision once you are through with the syllabus। The more you revise, the more grip you have over all the topics। कहा जा रहा है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपके टॉपिक्स के ऊपर उतना ही ज्यादा पकड़ बनेगी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डोंट पैनिक। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट mantra for every exam that you give। Okay, do not let the exam pressure take a toll on your preparation। Be patient and try to give full effort and attention to the topic you are studying। Do not easily get carried away by the bulk of syllabus or the lack of time। Be confident in what you study and mentally prepare yourself for anything that might come for the test and course the result। ओके, तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आपने जहां तक भी पढ़ा है, जो भी आपने तैयारी किया है, बस उसको कंटिन्यू करना है, उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि वो आपके दिमाग से ना निकल पाए। ठीक है, देखो, लास्ट मिनट में आपको प्रिपरेशन बता रहा हूँ।
सबसे जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या है, 3 मंथ है, तो 3 मंथ आपके पास होते हैं 90 डेज। ठीक है, 90 डेज हमारे पास है। तो देखो इसमें से आपके क्या है ना कि 90 डेज में से ना आपको यहाँ पर जो है ना आपको 70 डेज तक जो है आपको फॉलो करना है, वही जो आपको शेड्यूल जो बनाए हैं, अपने स्टडी प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो आपके 20 डेज जो रिमेनिंग रह जाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करने हैं। ठीक है, यही आपको करना है। ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस, जो आपने पढ़ा है कुछ नया इसमें ऑर्डर ऐड ऑन नहीं करना है। इस 20 डेज में आपको जो भी ऐड ऑन करना है ये 70 डेज में ही करना है। ठीक है, तो 70 डेज के बाद आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। जो जितने भी आपने ऐड कर लिया इस 70 डेज में, बस 20 डेज में आपको उसमें मॉक टेस्ट को इंक्रीज करना है। 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट चलता है वो मॉक टेस्ट लगाने हैं। और फिर आपको क्या है कि जो आपके उसमें रिवीजन करने वाले हैं उसको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम में आप एड ऑन नहीं कर पाओगे और ये आपको पैनिक कर देगा। तो जो भी आपके 70 डेज के अंदर आपने जो भी एड ऑन करके जो भी सीखा है उसी को आप 20 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 20 डेज तक। देखो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिवाइज दी इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना है। सॉल्व द मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। थर्ड आपका है प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली टू द एग्जाम पैटर्न। फिर उसके बाद में आपको रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड। ओके, 6 पॉइंट आपका है प्रैक्टिसिंग द आंसर बाय राइटिंग देम ऑन पेपर। सेवेंथ है आपके कीप द माइंड स्ट्रेस फ्री, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको एक चीज और नोट कराना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि जब भी आप मॉक देने बैठो, जैसे कि अभी आप बिगिनर हो, आप मॉक लगाने बैठे हो, तो मॉक लगाने बैठे हो तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपको ऐसे इजीली बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको उसको पढ़ने पड़ेंगे फिर आपके बनेंगे, या तो आप भूल चुके होगे या कंसेप्ट से आपके कंसेप्ट उस पर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो देखो जब भी आप मॉक देने बैठो ना, तो एक चीज जो है ना, आपके नंबर क्या मार्क्स आए वो तो आपको देखना ही है, लेकिन आपको साथ साथ सबसे ज्यादा जो आपको चीजें देखनी है ना वो आपको देखनी है एक्यूरेसी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर आपने मॉक दिया, मॉक में हमसे 50 क्वेश्चन पूछे गए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने 50 क्वेश्चन में से मैं आपको बताऊं कि 50 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किए, क्योंकि मुझे 30 क्वेश्चन ही आते थे। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन में मेरी एक्यूरेसी जो है वो 95% है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है इस 30 क्वेश्चन को, मतलब हमारा जो इस 30 क्वेश्चन पे है ना कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, कहीं ना कहीं 5% की लैकिंग है, उस चीज को हम रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यही आगे अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बिलो चली जाती है, 20% चली जाती है, तो मतलब आपको नीड है बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की, वो भी एक बहुत प्रोसेस मतलब फॉलो करके, मतलब आपको पूरा स्टडी प्लान जो 12-13 घंटा का होता है उस तरह से आपको यहाँ पर समय देने की जरूरत है, और किसी न किसी की कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मॉक में आपको सेक्शनल वाइज मॉक आप लगा रहे हो जो आपके हैं, और उसमें आपके बिलो मतलब बिलो 30 आपके मार्क्स आते हैं, जैसे 20-25 ऐसे आते हैं, तो आपको जरूरत है, बहुत ही इमीडिएट जरूरत है आपको किसी न किसी टीचर्स की, आपको यहाँ पर कोर्स खरीदने की। मैं लास्ट में आप सभी को कहना चाहूंगा, जो लोग भी अगर आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली टेलीग्राम पे आओ। देखो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर इतनी वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आपने 22 को देखा था, 22 में हमारी वैकेंसी आई थी अच्छी खासी, हमें उम्मीद थी 23 में भी आएगी, बट 23 में वैकेंसी बहुत ही कम आ गई। तो देखो अभी क्या है, 24 में वैकेंसी है, पता नहीं 25 में क्या वैकेंसी आएगी। तो इसलिए ये मौका आप जाने नहीं दो, आप थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। आप वहाँ पे मैथ के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप मैंने बहुत सारे क्लासेज लिए हैं, मैं आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हो, जो आपके मतलब सब्जेक्ट वाइज जो आपके टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहते हो, तो कृपया आप हमसे जुड़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैंडेटरी है, आप जिस भी टीचर को पसंद करते हो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो है हमारा जो है ऐप आएगा। ठीक है, मैं आपको और ऐप देने वाला हूँ, ऐप में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल करा दूं।
ठीक है, जिससे कि आप हमारे भी ऐप पे जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी जो है स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 3K जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार मैक्सिमम लोग जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे सभी का सिलेक्शन होगा। इस 17,727 की वैकेंसी है, ये इम्प्रूव होकर 20,000 तक जाएगी। तो अब भी 17,727 की ही बात करते हैं। तो इसमें वैकेंसी, इसने वैकेंसी में सभी का सिलेक्शन हो पाएगा जो हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद और इसी उत्साह के साथ आपके साथ बने हैं हम। और कृपया आप जो है ना जरूर चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। देखो मैं 12 बजे का टाइमिंग फिक्स किया हूँ क्लासेज लेने का। 12, सॉरी ये आप PM तो नहीं होगा, AM हो जाएगा। ठीक है, रात के 12 बजे। ठीक है, तो रात के 12 बजे, क्योंकि मैं अपने जो क्लासेज में लेता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आपको रात के 12 बजे आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। तो कृपया आप लोग ऑन दी टाइम जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं एक अच्छे वे से। अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमसे फर्दर जुड़कर अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।